अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मिशन रोजगार में लाए हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा सी फंक साहब ने विटामिन शब्द का वैज्ञानिक नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन किस भाषा का शब्द है तो इसका आंसर लाएंगे लैटिन विटामिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिनोलॉजिक विटामिन अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन को किन 2 प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है तो इसका आंसर लगाएंगे उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा यह पानी में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी एवं विटामिन सी जो होता है दोस्तों वह जल में घुलनशील होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल में कौन विटामिन घुलनशील होता है तो इसका आंसर रहेंगे बी एवं सी जो होता है दोस्तों वह जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन विटामिन वसा में घुलनशील है तो इसका आंसर हो जाएगा के ई डी एवं ए चारों जो होते हैं दोस्तों वह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो होता है दोस्तों हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो दोस्तों, मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए जो विटामिन सहायक होता है दोस्तों वह विटामिन ए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, एंटी कैंसर विटामिन जो कहा जाता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए को विटामिन कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो होते हैं दोस्तों वह विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों, प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों वह गाजर, हरी सब्जी, मूली तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी में विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक विटामिन जो होता है वह विटामिन
ए होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, तो दोस्तों रतौंधी जो बीमारी होते हैं दोस्तों वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रतौंधी जो एक अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों वह निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता या ऑस्टोमेलेशियो किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट जो पाया जाता है दोस्तों वह विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग होता है वह बेरी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका आंसर लगाएंगे वेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह राइबोफ्लोविन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे राइबोफ्लोविन। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, तो दोस्तों मनुष्य की जो त्वचा एवं होठ फट जाते हैं दोस्तों वह विटामिन B2 के कारण मनुष्य के त्वचा और होठ फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों वह विटामिन B12 की कमी से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों मछली के यकृत में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों वह विटामिन ए एवं विटामिन डी भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग होता है, तो दोस्तों मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि जो रोग होता है दोस्तों वह विटामिन B3 के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग होता है, तो इसका आंसर रहेंगे विटामिन B3 के कारण। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह पायरोयोडॉक्सिन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पायरियोडॉक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालामाइन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वह पेंथोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वह उपयुक्त में दोनों होता है। नियोसिन एवं निकोटिक अम्ल जो होता है दोस्तों वह विटामिन 3 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वह बायोटीन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे बायोटीन। अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है,
तो दोस्तों विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वह फेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो दोस्तों विटामिन B7 के कारण ही बाल गिरते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो इसका आंसर रहेंगे विटामिन B7 के कारण बाल गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह विटामिन C का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में खून आता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसूरों में जो खून आता है वह किस विटामिन की कमी से आता है, तो इसका आंसर रहेंगे विटामिन C की कमी के कारण मसूरों में खून आता है। अगला क्वेश्चन है, आंवलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला जो होता है दोस्तों विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों मूत्र में जो अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है वह विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों घाव को भरने में सहायक जो विटामिन होता है वह विटामिन C होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होता है विटामिन वह विटामिन B प्रयोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर रहेंगे विटामिन B। अगला क्वेश्चन है, विटामिन H और किस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन H का जो एक और नाम है दोस्तों वह विटामिन B7 एवं बायोटिन होता है, जो विटामिन H के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो RBC बनाने में मददगार होता है वह विटामिन C होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह कैल्सीफिरोल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे कैल्सीफिरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों कैल्शियम का जो स्तर बनाने में मदद करता है दोस्तों वह विटामिन D मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों रिकेटस रोग जो होता है दोस्तों वह विटामिन D की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुरझाती हैं? तो दोस्तों विटामिन D की कमी के कारण ही बच्चों की अस्थियां मुरझाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों हार्मोन जो कहा जाता है दोस्तों वह विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन D जो होता है दोस्तों वह हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो दोस्तों मनुष्य की त्वचा में जो निर्माण होता है दोस्तों वह विटामिन D का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन D। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो दोस्तों हड्डियों को जो मजबूत करता है दोस्तों वह विटामिन D होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन D। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन संचित होता है दोस्तों वह
यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वह पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B10 की कमी से होने वाली रोग कौन है? तो दोस्तों विटामिन B10 की जो कमी से रोग होता है दोस्तों वह रुधिर क्षीणता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं दोस्तों वह विटामिन B6 एवं विटामिन B12 के कारण मनुष्य का बाल सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पॉलिश की हुई चावल के खाने से जो रोग होता है दोस्तों वह बेरी रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है तो इसका आंसर लगाएंगे बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना विटामिन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है वह विटामिन D बनता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन D पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह फेलोक्विन एवं क्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन E का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकाफेरोल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे टेकाफेरोल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यह पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों सौंदर्य विटामिन जो होता है दोस्तों वह विटामिन E होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं तो इसका आंसर लाएंगे विटामिन E को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो दोस्तों शरीर में जो हानिकारक नष्ट कर देता है दोस्तों वह विटामिन E होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी जो होता है दोस्तों वह विटामिन E की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का जो थक्का बनाने में मदद करता है वह विटामिन K मदद करता है। अगला क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने से जो विटामिन निकल जाती हैं वह विटामिन C निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों गाजर में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों वह विटामिन A पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन A पाया जाता है। आज का दोस्तों लास्ट सवाल है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में जो विटामिन C पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन C पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यह पसंद आए हों तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।